हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रेम सोडानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट 5 मिनट सीरीज़। यहाँ पे हम कोई भी आपको जो कॉन्सेप्ट है 5 मिनट में समझाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे साइक्लोन्स की। तो साइक्लोन्स क्या होते हैं? ये बहुत ही तेज़ एक मूविंग विंड्स होती हैं जो बहुत तेज़ रोटेटरी मोशन में रहती हैं एंड दे आर द हाई एनर्जी सिस्टम्स। ओके, और ये दो तरह के होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उन्हें हम टेम्परेट साइक्लोन्स भी कहते हैं, जो टेम्परेट रीजन्स में ओरिजिनेट होते हैं। लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो ट्रॉपिक्स में ओरिजिनेट होते हैं एंड दे ओरिजिनेट मोस्टली ऑन द वाटर बॉडीज, ओवर द वाटर बॉडीज। ठीक है, तो इंडिया के पास जो साइक्लोन्स आते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। तो क्या होते हैं ये साइक्लोन्स, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम क्यों बात कर रहे हैं वो जान लेते हैं। तो इंडिया में अभी रिसेंटली हमने देखा कि 2 साइक्लोन आए, ताउते एंड यास, जिन्होंने बहुत बड़े लेवल पर तबाही मचाई। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि साइक्लोन होता क्या है और ये कैसे बनता है, कंडीशंस क्या होती हैं फॉर्म होने की। उसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा ये बनते हैं या फिर अरब सागर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि साइक्लोन होता क्या है। तो साइक्लोन क्या होता है कि अगर आपका कोई भी लो प्रेशर यहाँ पे जनरेट होगा तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो विंड्स जो हैं वो फ्लो होती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जब भी इंटेंस लो प्रेशर कंडीशंस बनेंगी ओवर द वाटर सरफेस, जो लार्ज वाटर बॉडीज होती हैं, फॉर एग्जांपल ओवर द ओशियंस, तो वहाँ पे क्या होगा, जब लो प्रेशर बहुत इंटेंस होगा तो चारों तरफ से विंड्स आएंगी फ्रॉम द एरियाज ऑफ हाई प्रेशर और वहाँ पे ये एक साइक्लोनिक एक्टिविटी डेवलप होगी। बट इसके लिए कुछ कंडीशंस जरूरी होती हैं। तो फर्स्ट हमने देखा कि साइक्लोन होता क्या है, दैट इज नथिंग बट द एयर मासेस जो रोटेटरी मोशन करती हैं एंड दैट रोटेटरी मोशन इज बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, अब हमने देखा कि इसको चाहिए होता है हमेशा लो प्रेशर। और इसमें एक और चीज हमको समझनी है, दैट इज कि जब भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा जो काउंटर क्लॉकवाइज होगा, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में ये जो रोटेट करेंगे वो हमेशा क्लॉकवाइज मैनर में रोटेट करेंगे। तो ये था साइक्लोन। अब हम बात करते हैं क्या ऐसी कंडीशंस हैं जो साइक्लोन ओरिजिनेट होने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो कंडीशंस में अगर बात करें तो हमने देखा सबसे पहला तो लो प्रेशर होना चाहिए, इंटेंस लो प्रेशर होना चाहिए, बहुत ज्यादा। दूसरा, लो प्रेशर क्रिएट कैसे होगा, तो वो होता है जब आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर जैसे ही ज्यादा होगा तो इफ टेम्परेचर इज हाई तो वहां पे हमेशा लो प्रेशर ही होता है। ठीक है, ज्योग्राफी में आपको याद रखना है। तो यहां पे इसको जो टेम्परेचर चाहिए साइक्लोन ओरिजिनेट होने के लिए, दैट मस्ट बी मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इससे ज़्यादा जैसे ही टेम्परेचर होगा आपका साइक्लोन बन सकता है। लेकिन और भी कंडीशंस होनी चाहिए, जैसे कि लो प्रेशर होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लो प्रेशर होना चाहिए। इसके साथ ही साथ लो प्रेशर वाटर बॉडी पे होना चाहिए, लेकिन जो अपर एटमॉस्फेयर है उसमें हाई प्रेशर होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे एक और रोल प्ले करता है जो है आपका कोरियोलिस फोर्स। वो क्या करता है, जो विंड्स आती हैं उनको रोटेटरी मोशन देता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जो होता है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पे क्या होता है, जो विंड्स हैं आपकी वो कन्वर्ज होती हैं और साइक्लोन फॉर्मेशन में वो भी बहुत हेल्प करती हैं। अब अगर हम बात करें जो हमारे यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं, वो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल में बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं और अरब सागर में थोड़े से कम आते हैं। अगर मैं बात करूँ टोटल 5 साइक्लोन्स हैं तो 4 विल बी इन द बे ऑफ बंगाल एंड 1 विल बी ओवर द अरब सागर। ऐसा क्यों है, तो उसके पीछे कारण समझ लेते हैं। सबसे पहला अगर बात करें हम कि बे ऑफ बंगाल जो है वो थोड़ा सा आप देखेंगे ये सराउंडेड है लैंड पार्ट से, है ना, यहाँ पे म्यांमार है। तो जब भी कोई वाटर बॉडी लैंड मास से ज़्यादा सराउंडेड होती है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अरब सागर की तो ये थोड़ा सा ओपन है, और जब भी ओपन होगा कोई भी वाटर बॉडी तो उसका टेम्परेचर कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम होगा। तो टेम्परेचर इधर ज़्यादा है इसलिए बे ऑफ बंगाल में आपके साइक्लोन ज़्यादा जनरेट होंगे। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन होता है जब भी आपका साइक्लोन ओरिजिनेट होगा तो वो हमेशा विंड्स का जो मूवमेंट होगा, जो एयर है वो अपर एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करती है, हमेशा राइज होती है। एंड अगर ये राइज नहीं होगी तो आपका साइक्लोन फॉर्म नहीं होगा। इसको राइज होने के लिए एक जो मस्ट कंडीशन है, दैट इज ऑलवेज द जो एयर मूवमेंट है दैट मस्ट बी वर्टिकल इन नेचर, यानी कि वहां पे कोई और तरह का विंड मूवमेंट या एयर मूवमेंट नहीं होना चाहिए। बट जब हम अरब सागर की बात करते हैं तो यहाँ पे चलता है मॉनसून, और मॉनसून जो होता है वो एक इस तरह से साउथ वेस्ट मॉनसून जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि जो ये वर्टिकल विंड हमें चाहिए थी, वर्टिकल एयर चाहिए थी, इसको वो एग्जैक्टली यहाँ पे क्रॉस करता है। यानी कि जो आपका विंड का जो पैटर्न है वो कभी अप है कभी आपका डाउन है। तो
ऐसे जब भी केस होगा तो वहाँ पे आपका साइक्लोन ओरिजिनेट नहीं हो पाता है। तो ये दो रीजन के कारण अरेबियन सागर के ऊपर आपके साइक्लोन कम ओरिजिनेट होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं इनके मूवमेंट की, मोशन की। तो देखिए यहाँ पे जब भी ओरिजिनेट होगा, और चूंकि इंडिया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो हमेशा इसका मूवमेंट कैसे होगा, इस डायरेक्शन में, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज। हमने अभी बात करी, तो जब भी काउंटर क्लॉकवाइज जब इसका डायरेक्शन रहेगा तो यह हमेशा हिट करेगा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, तो इसलिए जो आपके साइक्लोन्स आते हैं मोस्टली वो यहाँ पे फोकस्ड रहते हैं। जबकि अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे कोई साइक्लोन जनरेट हुआ है अरब सागर में, तो उसका मूवमेंट कैसा होगा, इस डायरेक्शन में, यानी कि वो मोस्टली पाकिस्तान, ओमान कोस्ट को हिट करेंगे। वर्स्ट केस में, वर्स्ट सिनेरियो में वो बहुत ज़्यादा घूम सकता है, बिकॉज दे आर द हाई एनर्जी सिस्टम्स, और उनका जो रोटेशन है या फिर उनका जो मूवमेंट है दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, यानी कि वो किस डायरेक्शन में घूमेंगे उनको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये अभी हमने देखा जो ताउते साइक्लोन आया था वो काफ़ी ज़्यादा टर्न लेके गुजरात की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ हिट कर रहा था। तो हमें अभी एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन है वो अरब सागर में बढ़ती जा रही है। हर साल हम लगभग यहाँ पे देख रहे हैं, अभी तो साल के स्टार्टिंग में ही यहाँ पे साइक्लोन आ गया। तो ये था साइक्लोन के बारे में इन ब्रीफ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपके ये समझ में आया है कॉन्सेप्ट तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हम वहाँ पे आपकी हेल्प के लिए मौजूद हैं। थैंक यू फॉर